एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वायम के एजुकेशन क्लास पर। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर यूजीसी नेट के लिए इस समय कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो ये नया चैनल है फ्रेंड्स, अभी अभी स्टार्ट हुआ है 2 महीने पहले इस पे एजुकेशन पढ़ाना। तो क्या करिए, 1 मिनट, अगर आप भी थ्योरी क्लासेस बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कॉन्सेप्ट में पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को ज्वाइन करिए और पॉइंट टू पॉइंट फ्री में सारे टॉपिक हम यूट्यूब पर ही कराएंगे। आप भी इसका फायदा उठाइए फ्रेंड्स। तो देखिए, हम इस समय पढ़ रहे हैं क्या, दोपहर में जो यूनिट 4 अध्यापक शिक्षा हम पढ़ते हैं उसमें देखिए आज हम पढ़ेंगे व्यवसाय के रूप में अध्यापन। देखिए बहुत ही जल्दी जल्दी, बस 5 6 7 मिनट में सारी चीजें पढ़ लेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। और ये टॉपिक जो है एक ही मतलब क्लास में, ये व्यवसाय के रूप में जो अध्यापक, ये पूरा आज ही के क्लास में पूरा कर लेंगे। तो देखिए जल्दी से करते हैं स्टार्ट। देखिए, अध्यापकों के अंदर अनेक ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं जो उसे क्या व्यवसाय से अलग करती हैं। देखिए, परंतु जीवन वृत्त चलाने के उद्देश्य से यह भी एक व्यवसाय का रूप ले चुका है। कौन? अध्यापक का क्रिया जो है वो भी एक व्यवसायिक रूप ले चुकी है। अध्यापकों का व्यवसाय अन्य से जो है भिन्न होता है फ्रेंड्स। तो ये चीजें बस जानना है, 1 मिनट जानना है आपको, उसके लिए बस जल्दी जल्दी देख डालिए एक बार। देखिए, व्यवसाय एवं व्यवसायीकरण है, ये व्यवसायीकरण फ्रेंड्स की संकल्पना क्या है। देखिए, अपने चुने क्षेत्र में एक पेशेवर होने का तात्पर्य केवल कॉलेज की डिग्री प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि उसे उस क्षेत्र में, ये उसे नहीं, उस क्षेत्र में व्यापक प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीजें जल्दी जल्दी बस देख डालिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा अधिक रटना याद नहीं करना है, बस दिमाग में ये चीजें होनी चाहिए फ्रेंड्स। और ये जो है मेन इस टॉपिक से संबंधित जो लाइनें हैं वही हमने इसमें सेलेक्ट की हैं। और देखिए, व्यवसायीकरण, व्यवसायीकरण है फ्रेंड्स। व्यवसायीकरण में स्पष्ट उपस्थित जिम्मेदारी, जवाबदेही, अनुशासन, आचार नीति आदि को प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए कैसे, देखिए व्यवसाय के रूप में अध्यापन कैसे। देखिए, यदि व्यवसाय को परिभाषित किया जाए तो आप जानते हैं व्यवसाय क्या होता है। देखिए, व्यवसाय जीवन जीने का एक तरीका है, यह अपने आप में एक व्यापक शब्द है। इसमें कल कारखाने, कृषि करना तथा देखिए मछली पालन इत्यादि बहुत सारे ऐसे हैं रोजगार जो सभी इसमें शामिल हैं। इनमें मानव प्रजाति अपने जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक सुविधा अर्जित करती है। देखिए, विशिष्ट व्यवसाय के रूप में डॉक्टर, इंजीनियर को आदर्श माना जाता है। यदि देखिए शिक्षक का आकलन व्यवसाय की विशेषताओं के मानक पर किया जाए तो मेडिकल या इंजीनियर या वकील जैसे व्यवसाय को शास्त्रीय श्रेणी में नहीं माना जाएगा। एक डॉक्टर, वकील अपनी स्वतंत्रता से अभ्यास कर सकता है। इसके विपरीत देखिए एक शिक्षक क्या है कि एक विशिष्ट व्यवसाय है जिसकी अपनी विशेषताएं हैं। एक व्यवसाय के रूप में अध्यापन की अवधारणा का विकास संभवतः फ्रेंड्स ब्रिटेन से स्टार्ट हुआ। तो ये है बस क्या, अध्यापन कार्य भी एक व्यवसाय माना जा सकता है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। और वो एक विशिष्ट व्यवसाय है, इसकी अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। देखिए, अध्यापकों की व्यावसायिक आचार नीति क्या है, इसमें क्या क्या उनको किन चीजों का पालन करना, जल्दी से बस देखना है। 4 5 मिनट में, ज्यादा समय यहाँ पे इस टॉपिक पे वेस्ट नहीं करना। जहाँ पे याद करने की चीजें होती वहां पे उस चीज को बार बार खुद ही रिपीट क्या करते हैं। तो देखिए, व्यावसायिक आचार नीति को व्यक्तिगत और कारपोरेट नियमों के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए, आचार नीति का नियमित रूप से एक अध्यापक को पालन करना आवश्यक माना जाता है। कैसे? देखिए, अध्यापकों को चाहिए, देखिए जो बातें ये है ये सबको मालूम भी है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, वैसे भी जनरली मालूम है, लेकिन फिर भी देखिए कि अध्यापकों को क्या देखिए चाहिए कि वो छात्रों से कोई भी अपना निजी कार्य नहीं करवाएं। छात्र अध्यापक, इससे क्या होगा, छात्र अध्यापक संबंधों में विरोध या कटुता उत्पन्न हो जाती है। अध्यापकों को अपने सहकर्मियों के बारे में, जो उसके साथ के जो हैं कर्मचारी, जो साथ के काम करने वाले सहयोगी अध्यापक समझिए वो हैं, तो उनके बारे में निजी जानकारी पर कभी भी चर्चा नहीं करनी चाहिए। सहकर्मियों के बारे में देखिए गलत या गलत टिप्पणी सहित अधिक बातचीत से बचना चाहिए। किसी का मतलब अपना विरोध नहीं करना चाहिए, कोई भी बातचीत हो। आचार्य नीति है, नित्य नहीं फ्रेंड्स, आचार नीति है, ये नीति है, टाइपिंग मिस्टेक देखिए, नीति इस तरीके से
आचार नीति ये निर्धारित करती है कि स्कूल शिक्षक के अन्य उपकरण का कोई भी उपकरण है जो स्कूल वो गलत उसका प्रयोग करते हैं तो वो आचार नीति का पालन नहीं करते हैं। उसको क्या करना चाहिए, उन उपकरणों का सही प्रयोग करना चाहिए, गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। अध्यापक एक नैतिक रूप से आवश्यक व्यावसायिक विकास पर भी विचार करते हैं। तो ये चीजें थी, बस जानना जरूरी था। तो बस 5 मिनट में 5 मिनट हुए हैं अभी, और ये देख लिया। अब जो है एक क्लास और, ये लास्ट टॉपिक था। और देखिए कुछ और चीजें इसमें थोड़ा सा बता दें, जैसे नव प्रवर्तन क्या होता है। नव प्रवर्तन देखिए शिक्षा के क्षेत्र में नव प्रवर्तन क्या होता है, जैसे कि किसी उत्पाद या सेवा में थोड़ा या बहुत परिवर्तन लाने से संबंधित है। जैसे कुछ परिवर्तन उसमें किया जाता है रिसर्च करने के बाद, तो और फिर उसमें कुछ नए नियम जोड़े जाते हैं, वही क्या होता है, नव प्रवर्तन। क्या होता है, नव प्रवर्तन। इस तरीके से नव प्रवर्तन होता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या होता है, जैसे शैक्षिक नवाचारों का उद्भव अपने आप तो होता नहीं, स्वतः नहीं होता, वरन क्या करना है, इनको खोजना पड़ता है। अध्यापक शिक्षा पद्धति में जैसे परिवर्तन करके क्या करता है, नई नई चीजों, जैसे कुछ रिसर्च किया शिक्षा में क्या कमियां हैं, फिर उसमें परिवर्तन करके सुधार किया जाता, वही जो है इसके क्षेत्र में क्या नवाचार कहलाता है। तो ये सारी चीजें हैं। और देखिए इस टॉपिक में एक और है पॉइंट, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का प्रयोग भी होना चाहिए, जिससे जो है शिक्षण प्रक्रिया और अधिक आसान हो सके। तो ये है नवाचार। उसके बाद में देखिए फिर शिक्षण प्रतिमान जो है, कल की वीडियो में जो मेन मेन बातें उसके बारे में है वो हम और लेके आएंगे। उसके बाद में फिर इस टाइम पे इसकी जगह पे अब ये फोर्थ यूनिट पूरी हो जाएगी, फिर हम फिफ्थ यूनिट पढ़ेंगे, जिसमें करिकुलम डेवलपमेंट पूरा पाठ्यचर्या का विकास है, कैसे क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। अभी देखिए नया है, जितना हो सकेगा उतनी थ्योरी क्लासेज हम लेके आएंगे, बाकी फिर अनवरत रूप से जून के बाद भी सारी चीजें जारी रहेंगी इस चैनल पर फ्री में।